आम इंतखाबात की तारीख सामने आ गई। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन को सदर आरिफ अलवी से मुशावरत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और अटॉर्नी जनरल को राबता कराने की हिदायत दी थी। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकातों में शामिल रहे। हतमी तारीख सामने आने से पहले कहा था कि अच्छी खबर मिलेगी, थोड़ा इंतजार कर लें। हमने तो इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दी थी। हमारा ख्याल था कि इतवार के दिन पोलिंग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मुतफ़िक़ा फैसला हुआ कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड डबल कॉन्क्रीट का है, सारे इदारे मोहतरम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। सहाफ़ी ने सवाल किया इलेक्शन कमीशन के खत के बावजूद IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद क्यों तब्दील नहीं हो रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, आप देखते जाएं, हमने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तब्दील करवाई, निगरान वफाकी काबीना पर भी नोटिस लिए। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उन्हें चेक करना हमारा काम है। सहाफ़ी ने पूछा पोलिंग डे इतवार को क्यों नहीं रखा। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चलें, इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि चेयरमैन PTI एक मकबूल लीडर हैं। इंतखाबात में बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 11 फरवरी को करवाने की तजवीज़ दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी से मुशावरत करके जुमे को अदालत में हतमी तारीख देने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरखास्त को नहीं सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर वाजे करते हैं कि फिर तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देंगे। इंतखाबात की जो भी तारीख तय की जाएगी उस पर सदर समेत सबके दस्तखत हों। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों पाकिस्तानी हैं। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करने पर क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। इलेक्शन कमीशन, सदर और पार्लियामेंट का अपना काम खुद करें। अगर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो अदालत मुदाखलत करेगी। हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए ताकि आगे बढ़ सकें। मुल्क में शहरी के तौर पर सबको इंतखाबात चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुशावरत से इनकार क्यों किया। क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। इंतखाबात में अल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सदर जिम्मेदार है। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आइन मुअत्तल तस्वर होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि सदर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर से शुरू होगी। सदर मुमलिकत मुल्क के सबसे आला ऑफिशियल हैं। ऐसे तो सदर आर्टिकल 6 के तहत आइन सबूताज करके संगीन गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। इलेक्शन 11 फरवरी को हो या उससे पहले कबूल है, लेकिन इलेक्शन इससे आगे नहीं जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का तबसरा। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक ने कहा कि इंतखाबी अमल का शुरू होना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है। JUIFA के कामरान मुर्तजा ने कहा कि तारीख देना सदर का काम था, लेकिन वो नाकाम रहे। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नीयत में फतूर नजर आता है। MQM के अमीनुल हक का तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालिबा। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। तौसीह की करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि अवाम के लिए कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। अहम कानूनी मामलात सिलेक्टेड बेंच के सामने रखे जाते थे। चीफ जस्टिस ने सारा बेंच बिठा दिया। इसाक डार ने कहा कि माजी में खराब की गई चीजों को अब दुरुस्त होना चाहिए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अस्कुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़े हैं, पैनमा उनमें से एक है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालफत। कहा ऑर्डिनेंस में तौसीह सोचे समझे बगैर की गई। ताहिर बेजंजो ने कहा कि नैब बदबूदार लफ्ज है, हमेशा मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ।
इसराइल का गजा के जबालिया कैंप पर 3 दिन में तीसरा हमला। 3 रोज में हुए हमलों में शोहदा की तादाद 200 से ज्यादा हो गई। 700 से ज्यादा जख्मी हैं, 100 से ज्यादा लापता। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल समेत 35 अस्पतालों में से तकरीबन निस्फ बंद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली फजाई की बमबारी। 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से ऊपर चली गई। शोहदा में 3700 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। उर्दन के बाद बहरीन ने भी इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। इसराइल से इक़्तिसादी ताल्लुकात भी मुनक़ता कर दिए। फलस्तीन की माएं बहनें आपकी जानिब देख रही हैं। कराची में JUI फे के तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस से हमास के सरबरा इस्माइल हानिया की वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, आपकी हिमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हिमायत है। मौलाना फजलुर रहमान फलस्तीनों का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। फलस्तीन की औरतें, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं। उम्मत गवाह है कि हम तवील जंग लड़ रहे हैं। सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब में कहा है कि हमने अंग्रेजों को बरे सगीर से भगाया, अमरीकियों को अफगानिस्तान से भगाया। हमने 2018 के बाद मुल्क से इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ी। अमेरिका को बताना चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। भारतीय रियासत केरला के बाद मगरबी बंगाल में भी इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे। कोलकाता में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली। फलस्तीन आज़ाद करो के प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती और आलमी बिरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि हमास इसराइल तनाज़े की कीमत बच्चे चुका रहे हैं। 3500 से ज्यादा बच्चों की जानें जा चुकी हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मासूम बच्चे हैं। इस जंग के असरात बच्चों के जहनों में जिंदगी भर रह सकते हैं। अमेरिका में अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सदर बाइडेन को यहूदी रबी ने गजा याद दिला दिया। मिनेसोटा में तकरीर के दौरान यहूदी रबी ने सदर बाइडेन को टोक कर कहा कि गजा में जंग बंदी का मुतालबा करें। जवाब में सदर बाइडेन ने कहा कि उनके ख्याल में वक्फे की जरूरत है ताकि यरगमालियों को निकाला जा सके। फिर कहा, यह जंग इसराइलियों और मुसलमानों के लिए भी बहुत पेचीदा है। उन्होंने शुरू से ही 2 रियासती हल की हिमायत की है। सऊदी अरब गजा जंग के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। कहा कि सऊदी अरब ने यकीन दिलाया है कि वो गजा जंग के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान की आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात। इसराइल फलस्तीन जंग और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान की जबान पर सच आ गया। बोली, इसराइल का निशाना फकत फलस्तीनी अवाम है। फिर गड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, निशाना दहशत गर्द है। इसराइल के गजा में कई मकामात से घुसने की कोशिश। हमास से शदीद झड़पें। मशीन गनों, एंटी टैंक रॉकेटों और ड्रोन के जरिए काबिज फोर्सेस पर हमले। हमास से झड़पों में कम से कम 17 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब इंसानी बुनियादों पर गजा और मिस्र के दरमियान रफह बॉर्डर क्रॉसिंग आज फिर खोल दी गई। गजा से निकलने के इंतजार में लोग जमा। गजा से मिस्र जाने वाले 15 ममालिक के 600 अफराद की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने का ऑपरेशन जारी है। खैबर में आरजी कैंप से 5650 अफगान शहरी वतन वापस रवाना हुए। चमन के कैंपों में 6000 गैर कानूनी गैर मुल्की ठहरे हुए हैं। बलोचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का काम 2 महीने तक चल सकता है। कराची में सुपर हाईवे से मुत्तसिल इलाके में ऑपरेशन, घर घर तलाशी, 50 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। हुक्काम के मुताबिक अल्टीमेटम के बाद से 1 महीने में 1,35,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस लौट गए। चमन के होल्डिंग कैंप में गैर कानूनी मुकीम अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। माँ और बच्चे की सेहत की बहाली तक खानदान के 2 अफराद को पाकिस्तान में क़याम की इजाजत। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 में गैर कानूनी बस्ती के खिलाफ CDA का ऑपरेशन। 800 कैनाल अराजी काबजीन से वागुजार करवा ली गई। भारी मशीनरी की मदद से 1000 से ज्यादा गैर कानूनी कमरे मिसमार और वागुजार करवाई गई अराजी को सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले कर दिया गया।
साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल में तबीयत खराब, मसाने में तकलीफ, अदालत ने पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। शाह महमूद के वकील का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का तिब्बी मुआयना जेल अस्पताल में जारी है। एहतियातन अदालत से इजाजत ली है, तबीयत ना संभली तो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कई रोज से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और इसमें कितनी सदाकत है, आपने भी चेक किया? मुझे जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मायना या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आई और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनका नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजन दिए जाने के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक स्लो पॉइजन की बात दुरुस्त नहीं है। जेल में चेयरमैन पीटीआई का मुआयना किया, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्जिमान 20 दिसंबर को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जाती हैसियत में तलब, नोटिस जारी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से IMF वफ्द का तारुफी सेशन, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR हुक्काम की भी शिरकत। IMF वफ्द ने मुआशी टीम के इक़दामात को सराहा, कहा कि पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। IMF वफ्द पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा। मुल्क भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ गए, वैक्सीन भी शॉर्ट हो गई। कौमी इदारे सेहत ने सीजनल इन्फ्लुएंजा के बढ़ते केसेस पर एडवाइजरी जारी कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर में 33,000 केसेस रिपोर्ट हुए, सबसे ज्यादा 16,900 मरीज सिंध में रिपोर्ट हुए। हुक्काम के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत की वजह से कीमतों का तनाज़ा है, जिसके बायस 2 मल्टीनेशनल कंपनियां वैक्सीन नहीं मंगवा रही। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स स्कूलों में प्रोग्राम्स के दौरान फोटोग्राफी पर पाबंदी। लड़कियों के स्कूलों में तमाम इवेंट्स में खवातीन अफसरान को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया जाएगा। इवेंट के दौरान किसी को भी तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं होगी। महकमा तालीम के मुताबिक पाबंदी सिटीजन पोर्टल पर शिकायत को देखते हुए लगाई गई है। पंजाब में 1 महीने के लिए स्मॉग इमरजेंसी, तालीमी इदारों और दफातर में मास्क पहनना लाजिम करार। स्मॉग बढ़ने के साथ ही दमा, टीबी, सांस के इन्फेक्शन, एलर्जी और दीगर अमराज में इजाफा। एक दिन में 77,339 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में जुमेरात को मुसलसल चौथे रोज भी सुबह के वक्त आलूदगी की शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर और स्मॉग से मुतासरा शहरों में स्कूलों के बच्चों को मुफ्त मास्क देने का हुक्म। पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली की बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जामे मैकेनिज्म बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी का मुतालबा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 8 ममालिक और यूरोपीय यूनियन का भी मुश्तरका बयान। कहा गैर दस्तावेजी अफगानों के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम तैयार किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि गैर मुल्कियों की वतन वापसी का प्लान क्रिस्टल क्लियर है। जो अफगान बाशिंदे अपने वतन गए वो कानून की खिलाफ वर्जी पर गए। तीसरे मुल्क मुंतकिल होने वाले अफगान मुहाजिरीन पर मुतालिका ममालिक से बात जारी है। दर्जन भर ममालिक की जानिब से फहरिस्तें पाकिस्तान को भिजवाई गई हैं। कुछ ममालिक के साथ गैर कानूनी गैर मुल्की रिहायशियों की लिस्ट शेयर की है। रायविन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो गया। पहला मरहला 5 नवंबर तक जारी रहेगा। तकरीबन 5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। बैरून मुल्क से मंदुबीन की आमद का सिलसिला भी जारी। पिंडाल को जाने वाले रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। अस्तोर, हुंजा, मुजफ्फराबाद, 8 मकाम, लीपा, हटिया बाला और वादी नीलम समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई।
खुले आसमान का कैद खाना गजा तेजी से इज्तिमाई कब्र बन रहा है। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली की इसराइल और उसके हामियों पर कड़ी तनकीद। कहा इसराइली फजाइया सिविलियन फलस्तीनियों पर जानबूझकर बमबारी कर रही है। मरने वालों में 40% मासूम बच्चे हैं। पूरे खानदान कत्ल किए जा रहे हैं। जंग बंदी करारदाद रोककर आलमी रहनुमा शरीक जुर्म हो रहे हैं। सच दुनिया को बताने की क्या कीमत देना पड़ती है। गजा का मैदान सहाफियों के लिए खतरात की वाज़ेह मिसाल। लेबनान सरहद पर इसराइल ने टारगेटेड हमला करके वीडियोग्राफर इसाम अब्दुल्ला को कत्ल और 6 सहाफियों को जख्मी किया। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदू को लाइव कवरेज के दौरान पता चला कि उनकी बीवी और बच्चे इसराइली हमले में शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 31 सहाफियों की जानें जा चुकी। पाकिस्तान आज भी सहाफत के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। 15 साल में सहाफियों के कत्ल के 96% वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को कोई सजा नहीं मिली। आज सहाफियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया गया। यूनिस की टेनिस स्टार उन्स जाबिर ने WTA फाइनल्स के इनामी रकम का एक हिस्सा फलस्तीनियों की मदद के लिए देने का ऐलान कर दिया। इंटरव्यू में आप दीदा हो गई। कहा हर रोज बच्चे और बच्चियों को मरते देखना बहुत मुश्किल है। ये दिल दहला देने वाला है। ये कोई सियासी पैगाम नहीं है, ये इंसानियत है। वर्ल्ड कप के एक तरफा तरीन मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद शामी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें ली। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बनाए थे। शुभमन गिल 92 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पॉइंट्स टेबल पर भारत 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन सकता है। इमाद वसीम की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान का अभी भी सेमीफाइनल में चांस है। मोहम्मद आमिर बोले अगर शाहीन आफरीदी परफॉर्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान पर दबाव होगा। अब्दुल रज़ाक बोले दुआ करें हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। दिल का रिश्ता पाकिस्तान में रिश्ता तय कराने वाली तेज तरीन ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई। इसी महीने रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाएंगे। और जियो टीवी के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने नई ड्रामा सीरियल तख्लीक की है। मां और सास के ताल्लुक पर मबनी नई ड्रामा सीरियल मां नहीं सास हूं मैं। देखिए जुमा 3 नवंबर से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।